जयपुर में वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ मुस्लिम समाज का जबरदस्त प्रदर्शन। आज जयपुर के शहीद स्मारक MI रोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस धरने में भाग लिया और वक्फ संशोधन बिल को सिरे से खारिज करने की मांग की। प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान, किशनपुर विधायक अमीन कागजी, जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष नजीमुद्दीन, समाज सेवी खानू खान मुद्दावली, समाज सेवी अनवर शाह और समाज सेविका मैमुना नरगिस जैसी कई नामचीन हस्तियां भी मौजूद रहीं। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वक्फ एक्ट 2025 को अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताया और एकजुट होकर भी रिजेक्ट वक्फ एक्ट 2025 का नारा लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से अपने मत को रखा और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई। जयपुर से कैमरामैन अब्दुल अलीम के साथ संवाददाता माइल खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पार्क में और आज आपको बता दें हम यहाँ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के हेड में। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मास्टर अनवर शाह जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये वक्फ बिल के हेड, तो इसकी क्या वो हैं अहमियत, आप बताएँ जनता को। देखिए, ये इफ़ेक्ट करने वाला है मुस्लिम समाज से इसका स्वामित्व छीनने का, चाहे वो मस्जिद हो, मकबरा हो, दरगाहें हों, यतीम खाने हों और कब्रिस्तान हों। ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने अपनी आखिरत बनाने के लिए वक्फ की थी, यानी अल्लाह के नाम पे डोनेट की थी। जो डोनेट शुदा ज़मीनें हैं, एक ज़माना था जिनकी ज़मीनों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। ज़माने के साथ साथ आज इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस पर केंद्रीय सरकार की जो टेढ़ी निगाह है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। जिस तरह के कानून, काले कानून, जैसे किसानों के ख़िलाफ़ कानून लाया गया था, उनकी 700 से 800 कुर्बानियाँ देने के बाद उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। हम हर तरह की कुर्बानी देने को इंशाल्लाह तैयार हैं और केंद्रीय सरकार को इस कानून को बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूँकि ये बहस चल रही है और बड़ी पुख्तगी के साथ, दलाइल के साथ हमारे एडवोकेट जो हैं उनको पेश कर रहे हैं और उम्मत भी शब व रोज़, सुबह शाम रात दिन इसको फ़िक्रमंदी के साथ मुद्दे को उठा रही है। आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत के साथ मुखालिफत देखने को मिलेगी। मैं तमाम लोगों को इस बात आपके चैनल के ज़रिए से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, तो क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट किस हक़ में फैसला देगी? यकीनी बात है कि हम चूँकि मुसलमानों की अमलाक है, वो लोग जो मुसलमानों के वक्फ कानून, कुरान और सुन्नत को, शरीयत और सुन्नत को के अलिफ बाता को, जो अरबी, फ़ारसी, उर्दू के अंदर है, उसकी ABCD को नहीं जानते, वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो अपने तरीक़े से इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये वक्त थी है और इंशाल्लाह आखिर तक, जो मौत तक ये बाकी रहेगी इंशाल्लाह। चीजों की बात करती है। आपने मौलाना आजाद को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, आज जो ये धरना दिया जा रहा है, क्या रिफॉर्म करने की बात की? क्या सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट पास किया है उसके खिलाफ है। हम ये मानते हैं कि जो कुछ तब्दीली की गई है वक्फ बोर्ड में, ये वक्फ बोर्ड की मंशा के खिलाफ है। वक्फ जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसके खिलाफ है। उसको कमज़ोर करने के लिए, वक्फ जायदादों को खुर्द करने के लिए और अपने दोस्तों को वक्फ जायदादों की ज़मीनें देने के लिए कानून लाया गया है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस संविधान को पूरा का पूरा अविलंब जो अमेंडमेंट है, उन तमाम अमेंडमेंट
स्टेटमेंट को वापस लें और पुराना जो कानून है उसको बहाल करें। आपको क्या लगता है भारत सरकार इस पर क्या फैसला देगी? पूरी हिंदुस्तान की नजरें खड़ाई हुई है। देखिए, भारत सरकार ने ये फैसला जो किया है एक तरफा किया है, संख्या बल के ऊपर बिल पास किया है, तो ठीक है, आज संख्या बल के ऊपर वो पास कर ले। इससे पहले भी हमारे लोगों ने इससे बड़ी तादाद में किसानों के खिलाफ कानून पास किया था, लेकिन किसानों ने मजबूर कर दिया वो कानून वापस लेने के लिए। अब तो ये बैसाखियों की सरकार है, अगर ये अपने रवैये के पास नहीं आती है तो हम पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालिफ करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो इस कानून को वापस। अगर फैसला भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है मुस्लिम समुदाय के, तो आगे क्या रहेगा आपका? देखिए, ऐसा है कि हमें उम्मीद ये है, अब तक जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट की रविश आ रही है, तो हमें उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट दस्तूर का और अवामी जज्बात का लिहाज करेगा और मुसलमानों के हक में फैसला देगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाबरी मस्जिद की तरह कोई फैसला आता है तो फिर हम अपने मूवमेंट के ऊपर नजरसानी करेंगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, वो हम करेंगे। कुछ चैनल पे मैंने देखा सीजे क्या होता है, सीजीआई वो तो एक ही भारत सरकार ने जो ये कानून को लेकर ये फैसला किया है, इसके उसमें क्या नुकसान रही है? आप अपने सुप्रीम कोर्ट आप कहीं भी भारत सरकार द्वारा लाए गए अमेंडमेंट कानून में नुकसान ही नुकसान है, फायदे की कोई चीज इस पर नजर ही नहीं है। ये कानून वक्फ एक्ट को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टियों को जब्त करने के लिए लाया जा रहा है और वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके उनको सरकार छीनना चाहती है, इसलिए लाया जा रहा है। और यही वजह है कि आज पूरे देश का मुसलमान इस कानून की मुखालफत कर रहा है। इस संविधान में जो राइट मिला हुआ है वक्त का, उस वक्त देखिए, मैसेज तो यही है कि मजहब के किसी भी कानून में किसी भी हुकूमत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके की। ये ट्रिपल तलाक का कानून लाए थे, हमने उसको अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया। वो गलत फहमी में है कि हमने स्वीकार कर लिया। हमारे आज भी कानून चल रहे हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको हैंडल कर रहा है। हम सरकार को हैंडल करने की नौबत आने ही नहीं दी हमने, तो हम इसको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? जब हमने एनआरसी और सीए का कानून बर्दाश्त नहीं किया तो हम इसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? अल्लाह और उसके रसूल के लिए और मरने के बाद अपनी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है। लोगों के नफे के अभी तक जो भी सुनवाई हुई है उसमें बहुत लाजवाब फैसला हुआ है और हम इसके लिए सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और आगे भी हमें ऐसा ही न्याय की उम्मीद है। हम न्याय की उम्मीद करते हुए इस अहिंसा के साथ आंदोलन को कर रहे हैं। हमारा हिंसा का आंदोलन नहीं होता है बीजेपी की तरह, आरएसएस की तरह। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के साथ ही चलते हैं। चाहे वो मुसाफिर खाने हो, चाहे वो खानकान हो, चाहे वो दरगाहें हो, सब की सब देखिए, महिलाओं का हिस्सा तो पुराना है। एनआरसी और सीए इसका सबूत है। और आप एक बात बताओ मैं आपको, ये जो हुकूमत है ना, ये डरी हुई हुकूमत है, ये ताकतवर हुकूमत नहीं है। ये अपने आप को ताकतवर समझती होगी, मेरी नजर में डरी हुई हुकूमत है। अगर डरी भी ना होती तो एक कानून लाती है, उसके ऊपर पानी डालने के लिए दूसरा कानून लेकर आ जाती है, एक कमी को छुपाने के लिए दूसरा जुल्म करने के लिए खड़ी हो जाती है। ये डरी हुई है जनता से। हिंदुस्तान की तारीख का कानून है सीए और एनआरसी, और सुबह से लेके शाम हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम सड़कों पे आज आप देख रहे हैं ना, फिर देखिएगा हम सड़कों पे कैसे उतरेंगे। दोबारा शाहीन बाग न खड़ा कर दे हम तो हमारा नाम भी शाहीन नहीं है। तो हमने लेके जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से, पुरुष महिला बच्चे सब मौजूद है, तो आप इसका विरोध करते हुए आप बताएं भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे ऊपर संविधान है। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद की सारी शक्तियों पे कंट्रोल संविधान देता है, ताकि कोई किसी भी तरह का ऐसा कानून नहीं बनाया जाए जो लोगों को नुकसान दे। नागरिक सभी देश, हम भी बराबर के शहरी हैं, हम भी बराबर के नागरिक हैं। तो ये कानून आर्टिकल 14 और 15 जो हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ हमारे साथ धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। आप दूसरे एंडोमेंट में क्यों नहीं अप्लाई कर ले? हिंदू एंडोमेंट में, सिख एंडोमेंट है, जैन एंडोमेंट है, बोध गया है, उसमें क्या आप किसी मुस्लिम को बिठाएंगे? क्या हम राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिरों के माल को मुस्लिम में बांट सकते हैं? तो इनकी नज़र और इनकी बात यह है कि वक्फ बोर्ड में अब ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम हो,
डीएम को पावर दे दिया जाए ताकि किसी भी मदरसे और मस्जिद को आराम से गिराया जाए। तो हमें वैसा कानून नहीं चाहिए, ऐसा न्याय नहीं, हमें न्याय चाहिए, फैसला नहीं। फैसला तो बाबरी मस्जिद का भी हुआ था लेकिन वो न्याय नहीं हुआ था। सारे एविडेंस होने के बाद हमें आस्था की बुनियाद पे हमारी मस्जिद को शहीद किया गया और ये कहा गया उसी फैसले में ये लिखा भी गया कि अब वक्फ बाई यूजर जारी रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। तो क्यों खत्म किया जा रहा है? ये कानून सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ है जो रंजन गोगोई की बेंच ने किया था, और फिर इसके भी खिलाफ है कि उसी फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले में ये भी लिखा गया था कि अब किसी भी बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा। अपने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जा चुका है, तो इसमें आप क्या मानते, क्या देगा सुप्रीम कोर्ट फैसला इस मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के जजों में न्याय की स्पिरिट होगी, तो क्योंकि ये इतना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, एक दो नहीं पाँच एक्ट को, आर्टिकल को ये वायलेट कर रहा है। एविडेंस वगैरह सब मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ये ऐसा काला कानून बना है। सोची समझी एक कम्युनिटी के खिलाफ साजिश है, इसलिए हम इसको विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें न्याय दे। फैसला नहीं, फैसला तो बाबरी मस्जिद का भी हुआ था, न्याय नहीं हुआ था। हमें न्याय चाहिए। न्याय सुप्रीम कोर्ट से ये बिल का फैसला नहीं आता है तो आगे आप लोगों की क्या? न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, सीधी सी बात ये है। जैसे बाबरी मस्जिद में लोगों का विश्वास डगमगाया, अब पूरी तरह से उठ जाएगा। तो आगे आपकी क्या हो रहेगी इसको लेकर धरना? हम अपनी कोशिश करेंगे, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध करेंगे, क्योंकि संविधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें धरने का, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, विरोध प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। हम उसका पूरी ताकत के साथ है। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे वक्त बिल को लेकर? भाई मैं बोलना चाहूँगी कि संविधान में जब हमें हक दिया गया है, हमारे बाप दादा की जायदाद है, उस पे हमारा हक है, सरकार का हक नहीं है। सरकार उसको हथियाने की कोशिश कर रही है, तरह तरह के कानून बना रही है। हम उनको उनकी नीयत ठीक नहीं है, हम उनकी नीयत को जानते हैं और हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे, आगे भी आएंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना ये है कि कितना बकवास करने वाला, रात दिन जहर उगलने वाला, कितना क्या है ताकत बाजुए कातिल में है। और एक दूसरी बात ये, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम फैसला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको क्या लगता है भारत सरकार इस वक्त बिल को लेके क्या फैसला पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, जो न्यायालय है वो हमारे प्रजातंत्र का एक स्तंभ है और उस पे भी प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। प्रजातंत्र की सुरक्षा सिर्फ न्यायालय पे है और हम न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि वो इस कानून को रद्द करें। ये काला कानून है, ये हमारे साथ न्याय नहीं है और किसी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने एक्ट लाए गए हैं वो क्या मुसलमानों के हित में है? जो ये एक्ट भी हमारे हित में होगा नहीं, ये सब काले कानून हैं और ये प्रजातंत्र की पीठ पे प्रहार करने वाली बात है। तो हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र की सुरक्षा हो। वक्फ भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? हम ये अपील करते हैं कि इस काले कानून को वापस लेंगे, हमारे हित में नहीं है और हमारी मेजोरिटी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, गैर मुस्लिम भी इस एक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये वक्फ बिल को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें क्या खामियां हैं, क्या फायदे हैं, ये कुछ बताएं आप। भाई खामियां तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं तो वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसको वक्फ बोर्ड खुद संभालेगा, ना कि कोई और आके हमारे इस कानून को बदलने की कोशिश करे। हम खुद देखेंगे, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो किसी को हमारे काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अगर आप संविधान के खिलाफ इस देश में वो कानून हैसियत मुसलमानों को जो हुकूक दिए गए हैं, संविधान ने जो के लिए तैयार हैं, उन अधिकारों को छीनते हैं। इसलिए उन कानूनों के खिलाफ जो सरकार ने बनाए हैं, उन कानूनों के खिलाफ ये धरना है और ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में जयपुर शहर के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग खड़े होकर इसका विरोध करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। आज के बारे में बताता हूँ आपको, आज भी राजस्थान में लगभग 15 जगहों पर ये धरना दिए जा रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम भेजे जा रहे हैं। तो आज यही बात कही जा रही है केंद्र सरकार को कि आप इन कानूनों को वापस दीजिए, आप जितना जल्दी वापस लेंगे, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। देश हमारा संविधान से चलेगा, हम जिंदा हैं, मनमर्जी से नहीं चलेगा। हमारा ये आंदोलन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हमारा ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है। बात जब हमारे ईमान पे आती है तो हम हमारे हम अच्छी उम्मीद करते हैं, अच्छी पैरवी हो रही है, में हाथ डाल अच्छी तरह से पूरे दलाइल दिए जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में भी सब्र की अच्छा होगा। आजमाइश मत कीजिए, अच्छी दलाइल दिए जा रहे हैं, मुसलमान ना कोर्ट आपसे इस बात डरता को है, समझेगा, अच्छी ना अमित शाह से डरता है, अच्छा फैसला होगा, हम अच्छी उम्मीद करते हैं। नफरत की सियासत से डरता है। हम कानून केवल अकलियत के लोगों पे क्यों लागू होता है? क्या भारतीय संविधान पे केवल मोदी जी सुन अन्य लीजिए, समाज के लोग नहीं रहते? क्या केवल हिंदुस्तान में सारा खतरा अकलियत के लोगों पे आता है? आपने मिड डे मील बंद कर दी, आपने मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप बंद कर दी, आपने मदरसा बोर्ड को मिलने वाली स्कीमें बंद कर दी। क्या आपने SC ST अदर कम्युनिटी की तरह क्या माइनॉरिटी के लिए किसी में रिजर्वेशन करने की बात करते, एजुकेशन की बढ़ावा देने की बात करते? केवल मुसलमानों को मुसलमानों की संपत्ति बेच करके, क्या आप वक्त की संपत्ति बेच करके कौन से मुद्दे पे आप उनका विकास करना चाहते? आपके ध्यान में यह है अन्य देवस्थान की संपत्ति बेचोगे? आज अकलियत के लोगों के साथ, कल SC ST के साथ होगा, कल अन्य जातियों के साथ। केवल भाजपा के लोग केवल लड़ाई झगड़ा और केवल बदनाम करने का कार्य करते हैं। बराबर के शहरी हैं। संदेश देना चाहोगे आप? हमारा संदेश यही है कि सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आ रहा है, हम सारी हिंदुस्तान की दुनिया, बिल्कुल हिंदुस्तान की आम आवाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसला आएगा, हम उसके स्वागत के लिए तैयार बैठे और निश्चित रूप से संविधान के मुताबिक ये फैसला आएगा। किसी शायर ने शेर कहा कि जुल्म के सारे हुनर हम ही पे यूं आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर हम ही पे यूं आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी हम ही कहलाए गए। तो तकलीफ भी हमको ही है और गलत भी हमको ही ठहराया जा रहा है। सारा कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं और ऐब हमारे में निकाल रहे हैं। कोई आदमी, कोई संस्था रिलीफ मांगने नहीं गई है। जैसे पहले 3 तलाक का मसला आया तो तलाक का सबसे कम रेशो किसी कम्युनिटी में है तो वो मुसलमानों में, और बिल वो लेके आ रहे हैं। आज वक्त के अंदर छोटी मोटी शिकायतें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर जगह होती है, लेकिन वक्त के अंदर कोई कानून में संशोधन की मांग कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। ये चिंता कर रहे हैं कि हमें वक्त में संशोधन करने हैं। अरे कोई मांग ही नहीं रहा भाई, और संशोधन कर रहे हैं। जब तुमने बात संशोधन की कर ली तो जब पूरी कौम देश भर से इकट्ठी होकर के आपको सजेशन दे रही है, उनको क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों उन पे बात नहीं उठा रहे हो? अपनी हठ धर्मिता क्यों तय कर रहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न केवल मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से JPC में भी गया, रिट भी करी, और जब ये बिल एक्ट की शक्ल में बदल रहा था तो पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक लोकसभा में और दूसरे दिन राज्यसभा में पूरे दिन मौजूद था और हर आदमी की डिबेट सुनी मैंने। अमित शाह जी ने भी स्पीच दी और झूठ को इतने तरीके से परोस रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा खैरख्वाह कोई नहीं है। ये कितने बड़े खैरख्वाह हैं अपन अच्छी तरह जानते हैं, और सारी दुनिया जानती है कि ये कितने बड़े खैरख्वाह हैं और हमदर्द हो रहे हैं, हमदर्दी की बात कर रहे हैं। पूरी जमात इकट्ठे होकर के आपको प्रपोजल दे रही है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये संशोधन ही गैर कानूनी है। और गैर कानूनी क्यों है ये संशोधन? कि कोई भी संशोधन
संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके आप करते हो तो वो संशोधन गैर कानूनी है। मीडिया वालों से बहस होती है, ये आपको सूट करता है इसलिए आप इसको गैर कानूनी कह देते हो। संविधान के आर्टिकल 26, 25, 26, 29, 30, 11 इन सब के अंदर क्लियर मेंशन है। धर्म की अलग जगह है। संविधान में हर चीज को अलग से दिखाया गया है। और अगर वक्त के अंदर ये कानून संशोधन पॉसिबल है, किसी धर्म और जाति के आधार पे आप कोई संशोधन लेके आ सकते हो, तो फिर एक संशोधन और लाओ। आप कहते हो हमारे पास नंबर है लोकसभा में, हम पास करा लेंगे, हमारे पास राज्यसभा में नंबर है, हम पास करा लेंगे। अगर लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे बिल पास होते तो मोदी जी आप एक बिल ले आते कि आने वाले 25 साल में ही प्रधानमंत्री रहूंगा, लोकसभा में ही पास करा लेते और राज्यसभा में भी पास करा लेते। आप क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया क्योंकि करा नहीं सकते हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन प्रोसीजर है, एक प्रणाली है कि इतना टाइम पूरा हो जाएगा तो ये बॉडी एक्टिव हो जाएगी, ऐसे इलेक्शन होगा, ऐसे संविधान बनेगा, ऐसे आदमी लोकसभा में चुना जाएगा और ऐसे सरकार बनेगी। ऐसे ही जब किसी आप धर्म की बात करते हो, किसी जाति की बात करते हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से जगह है। उसके बियॉन्ड जाके, उसके खिलाफ जाके आप कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते। लेकिन आप दादागिरी कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो वो भी बताता हूं आपको। एक अमेंडमेंट ये ला रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर